और महाराज इनके ऊपर ऐसी शक्ति है, ऐसा टोन। अब ये तो देखो आज भी होता है, ये आज भी। प्रबुद्धानंद जी ने जैसे ही सुना, अच्छा, प्रकाशानंद नाम हो गया था उनका, प्रकाशानंद जी ने जैसे सुना, अच्छा इसने मेरे घर जाकर के सबको, बोले हमारा वो गोपाल भट्ट, उसकी क्या स्थिति है, वो तो बालक है, वो तो ठीक है, उसको बुला दो। बोले उसकी तो पूछो ही मत, वो तो दिन रात रोते रहते हैं। बोले दिन रात, बोले ठाकुर जी को नहीं, चैतन्य महाप्रभु को याद करके रोते हैं। प्रकाशानंद जी बोले ढूंढो इसको, कहाँ है। बोले ये तो अभी वहां है जगन्नाथपुरी में, इनको पत्र लिखो। पत्र लिख करके चैतन्य महाप्रभु को भेजा। और क्या लिखते हैं पत्र में, अरे चैतन्य, ना कोई नाम, ना कोई सम्मान, ना कोई उपाधि, चैतन्य सन्यासी हो, सुना है हमने, लेकिन सन्यासी होकर के तुम बहुत नाचते हो, उछल उछल करके नाचते हो, गाते हो, ये सन्यासियों का स्वरूप है। अरे सन्यासी हो तो सन्यासियों की तरह रहा करो, ये किस प्रकार का रूप प्रकट कर रहे हो। सन्यासियों को तो बहुत भाव से रहना चाहिए, और सन्यासियों का निवास स्थान जगन्नाथपुरी नहीं होता, सन्यासियों का निवास स्थान वृंदावन नहीं होता, सन्यासी ऐसे घूमते डोलते नहीं रहते हैं, सन्यासी तो गंगा ज्ञान के तट पर काशी में विराजते हैं, वेदों पर मनन करते हैं, शास्त्रों पर चिंतन करते हैं, लोगों को वेद शास्त्र पढ़ाते हैं, ये सन्यासियों का। और तुम क्या कर रहे हो, ये नाच नाच करके और दुनिया में कृष्ण नाम की, ये सन्यासी का स्वरूप नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में विराजमान थे, जगन्नाथपुरी में भावावेश में रहते थे। प्रकाशानंद जी का प्रकाश पहुंचा पत्र, पत्र पढ़ करके शिष्यगण सब सुनाने लगे, और जैसे ही उसमें भाव सुने, इतना आक्षेप सुना, अपने बारे में इतनी निंदा सुनी, महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए। जय हो जय हो जय जगन्नाथ, महाप्रभु जी की बड़ी कृपा, महाप्रभु जी का बड़ा अनुग्रह है। अरे भैया आज तो उत्सव होना चाहिए, लड्डू बांटो लड्डू बांटो। अच्छा है, जय हो हमारे गोपेश बाबा की जय। गौ माता की पूरे ब्रजमंडल में और पूरे भारतवर्ष में सेवा के प्रकल्प को लेकर के खूब महाराज जी सजग रहते हैं। ऐसे हमारे महाराज जी को बारंबार प्रणाम। क्या बता रहा था मैं, सुनो सुनो इधर देखो, क्या बता रहा था मैं, है हाँ पत्र आया, लड्डू बांटो, रबड़ी बांटो। और संघ के जितने महाप्रभु जी के अनुयायी थे सब बोलने लगे, आप तो महाप्रभु हैं, पर हमको कितनी पीड़ा हो रही है ये पत्र पढ़ के, कोई आपके विषय में इतना बुरा भला बोल रहा है और आप इतने आनंद में हो। महाप्रभु जी बोले नहीं नहीं, ये रक्षा है, ये भक्ति की रक्षा है, ये भाव की रक्षा है, ये हमारी सेवा की रक्षा है, ये रक्षा तो होती रहनी चाहिए। अच्छा है, मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा था, विचार कर रहा था, इतने प्रेमी ही प्रेमी मिल रहे हैं, कोई हमको निंदा करने वाला नहीं मिल रहा। बहुत अच्छा, ठाकुर जी ने चुन के भेजा, ये पत्र संभाल के हमारे कक्ष में रखो, ऐसे महाप्रभु जी। लेकिन उनके परम शिष्य स्वरूप दामोदर दास जी बोले इसका उत्तर तो मिलेगा। महाप्रभु जी आप शांत रहिए, हम उत्तर भेज दे। बोले नहीं, उत्तर में कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, आपको पढ़वा के ही भेजेंगे। और उन्होंने उत्तर में क्या लिखा, हे प्यारे सखा, आपने जो बात कही कि सन्यासी को काशी में रहना चाहिए, गंगा के तट पर रहना चाहिए, शिव की आराधना करनी चाहिए, वेद वेदांतों का नियम पाठ करना चाहिए, आदि आदि। बोले आप जिन शिव की आराधना करते हैं, उन शिव के मस्तक पर जो गंगा है ना, वो महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों से प्रकट होती है।